हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। आज हमारा टॉपिक क्या है? मानव हृदय के बारे में। हम लोग मानव हृदय को अच्छे से समझेंगे। अगर आप किसी भी क्लास में हैं, आप लोगों के चैप्टर में मानव हृदय दिया गया है, तो इतने अच्छे से आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे कि आप लोग उस क्वेश्चन को आने वाले जो परीक्षाओं में जो भी हृदय से क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग उसको चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मानव हृदय से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगर आप लोग ये पूरा वीडियो अंत तक देख लेंगे तो आप लोग के एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग अपने टॉपिक की शुरुआत कर देते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मानव हृदय के बारे में। उसके पहले हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? मानव हृदय की पहले थोड़ी परिभाषा समझेंगे। इसके बाद जो हमारा हृदय बना है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसका कार्य क्या होता है हमारे शरीर में, उसको समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। थोड़ी बहुत परिभाषा देखने के बाद फिर ये तो मेन फिगर बना ही है हृदय का, एक फिगर के माध्यम से हम आप लोग को और समझाएंगे, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए फिर देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले देखिए, मानव का जो हृदय होता है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। ये भी पूछा जाता है एक नंबर में कि जो मानव का हृदय है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या कहा गया कि जो मानव का हृदय है एक कोमल शंक्वाकार पेशीय अंग है। जो मानव का हृदय होता है ये बड़ा कोमल होता है और किस आकार का होता है? शंक्वाकार होता है और पेशीय अंग होता है। ठीक। इसके बाद कहा गया जो मुट्ठी के समान होता है। जो हमारा मुट्ठी होता है इसी के समान क्या होता है? हमारा हृदय भी होता है। इसके बाद कहा गया जो फेफड़े के कुछ बाईं ओर स्थित होता है। इसके ऊपर हमारा फेफड़ा होता है, फेफड़े के बाईं तरफ हल्का सा क्या स्थित होता है? हमारा हृदय स्थित होता है। इसके बाद कहा गया कि इस थैली में पेरिकार्डियल द्रव, ये भी पूछा जाता है कि पेरिकार्डियल द्रव कहाँ भरा होता है? तो मैम इस थैली में पेरिकार्डियल द्रव भरा रहता है, हृदय में भरा रहता है, जो बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। या कभी हमें चोट लग जाती है, ठीक, चोट लग जाती है, उससे भी सुरक्षा प्रदान कौन करता है? हमारा पेरिकार्डियल प्रदान करता है। सबसे पहले पेरिकार्डियल पर ही नुकसान होगा, तब अंदर जो हमारा हृदय है उसको नुकसान होगा। लेकिन जो हमारे बाहरी आघात होते हैं उसको बचाने के लिए हमारा क्या है? पेरिकार्डियल है। इसके बाद कहा गया कि मनुष्य के हृदय में 4 कक्षाएं होती हैं या 4 चैम्बर होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है कि जो मानव हृदय कितने कक्ष का होता है या कितने चैम्बर का होता है? तो 4 चैम्बर का होता है। कौन कौन सा है? बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद और दायां निलय। देखिए फिगर में भी दिखाया गया है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बाएं निलय में। इसके बाद कहा गया ये जो नोट पॉइंट है इसको कम से कम आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। देखिए हृदय के संकुचन को क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। तथा इस अवस्था में रुधिर जो होता है हृदय से बाहर निकलता है। जब हृदय संकुचित होता है मतलब सिकुड़ता है, उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? सिस्टोल कहते हैं। और जब हमारा हृदय क्या होता है? सिकुड़ता है, तो जो रुधिर होता है क्या आता है? हृदय से बाहर आता है। मतलब जब यहाँ त्रिवलनी कपाट लगा होता है, जब ये त्रिवलनी कपाट, जब यहाँ से महाशिरा की सहायता से रुधिर किसमें? दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, तो ये दायां अलिंद क्या होता है? फैल जाता है। जब त्रिवलनी कपाट की सहायता से रुधिर किसमें प्रवेश करता है? दाएं निलय में प्रवेश करता है, तो दायां अलिंद क्या होता है? क्या होता है? सिस्टोल हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। ठीक बात है। जैसे गुब्बारे में हवा भरी जाती है, ठीक, तो गुब्बारा क्या होता है? फैल जाता है। फिर जब गुब्बारे से हवा निकाली जाती है तो पिचक जाता है। सेम कंडीशन वही यहाँ है, सिस्टोल कहते हैं। इसके बाद क्या कहा गया? हृदय के शिथिलन को क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। अब यहाँ कहा गया हृदय के शिथिलन को साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। शिथिलन का मतलब क्या होता है? फैलना। जब रुधिर यहाँ से इसमें प्रवेश करता है, किसमें? दाएं निलय में, तो दायां निलय क्या हो जाता है? उसका क्या हो जाता है? शिथिलन हो जाता है। दाएं निलय का क्या हो जाता है? शिथिलन हो जाता है। शिथिलन का मतलब क्या होता है? कि वो क्या होता है? शिथिलन का मतलब क्या होता है? फैल जाना। ठीक। और उसको साइंस की भाषा में क्या कहते हैं? डायस्टोल कहते हैं। अवस्था में रुधिर हृदय से क्या करता है? अंदर प्रवेश करता है। इसके बाद कहा गया मनुष्य के हृदय की, अब भाई ठीक है,
जो हमारा हृदय है इसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये भी पूछा जाता है। तो इसकी जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और इसकी जो मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर और इसका भार और वजन कितना होता है, लगभग 300 ग्राम का होता है। तो ये रहा हृदय की परिभाषा। अब इसको हम इरेज करते हैं, तब इसकी क्रियाविधि को हम आसानी से समझाते हैं फिगर के माध्यम से। सबसे पहले देखिए जो हृदय है, हृदय का फिगर यहाँ बना हुआ है। इसके बाद इसकी जो क्रियाविधि होती है, हृदय में शुद्ध रक्त कैसे आता है, उसमें अशुद्ध में कैसे परिवर्तित होता है, उसके बारे में हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझेंगे। मेन फिगर हृदय का इधर बना हुआ है, इसको आप लोग बना लीजिएगा। आइए फिर हम इसकी क्रियाविधि को समझ लेते हैं हृदय के। सबसे पहले देखिए जो हमारा हृदय होता है ये कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। कैसा होता है, शंक्वाकार होता है। इसके बाद इसमें जो क्या होते हैं, इसमें 4 भाग होते हैं। हृदय कितने चैम्बर का बना होता है, तो 4 चैम्बर का बना होता है। इसके ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, अलिंद कहते हैं और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, निलय कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग को अलिंद और नीचे वाले भाग को निलय कहते हैं। लेकिन ये जो 4 चैम्बर में डिवाइड हो गया तो इसको क्या कर दिया गया, ये दायां अलिंद हो गया, ये दायां अलिंद हो गया और ये बायां अलिंद हो गया, ये बायां अलिंद हो गया। इसके बाद उसी प्रकार ये भी, ये दायां निलय हो गया। इसके बाद ये क्या हो गया, बायां निलय हो गया। ठीक, तो हृदय 4 चैम्बर का बना होता है, मतलब 4 कक्ष का बना होता है। एक होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर कहा गया कि जो दायां अलिंद होता है इसके ऊपरी सिरे पर, यहाँ पर क्या लगा होता है, महाशिरा लगा होता है। दाएं अलिंद के ऊपरी भाग में देखिए लिखा गया है महाशिरा। ठीक, तो महाशिरा लगा होता है जिससे संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रक्त कौन सा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है और रुधिर कैसा होता है, अशुद्ध होता है। तब क्या हुआ कि संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रुधिर किसकी सहायता से, ये क्या हो गया, महाशिरा हो गया। क्या हो गया, महाशिरा हो गया। महाशिरा की सहायता से किसमें प्रवेश किया, दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद में प्रवेश किया। अब दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या लगा होता है, दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में क्या लगा होता है, त्रिवलनी कपाट लगा होता है। क्या लगा होता है, त्रिवलनी कपाट। ठीक बात है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा क्या, कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच में त्रिवलनी कपाट लगा होता है। जब संपूर्ण रुधिर महाशिरा की सहायता से दाएं अलिंद में प्रवेश करता है तो ये जब दाएं अलिंद में रक्त पहुंचता है तो दायां अलिंद क्या होता है, फूल जाता है, फैल जाता है। जैसे गुब्बारे में जब हवा भरी जाती है गुब्बारा फैल जाता है, जब हवा निकाली जाती है तो क्या होता है, पिचक जाता है। उसी प्रकार जब इसमें रुधिर भर गया तो ये क्या हो गया, फैल गया। जब ये पूर्ण रूप से भर जाता है तो रुधिर किसकी सहायता से, त्रिवलनी कपाट की सहायता से। त्रिवलनी कपाट की सहायता से किस में पहुंच जाता है, दाएं निलय में पहुंच जाता है। और दाएं निलय के निचले भाग पे क्या लगा होता है, एक अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है। क्या लगा होता है, अर्धचंद्राकार कपाट लगा होता है। अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से जो रुधिर होता है वो कहाँ से, पल्मोनरी धमनी से, पल्मोनरी धमनी, या इसे आप हिंदी में पल्मोनरी को हिंदी में फुसफुस कहते हैं। ठीक, तो अर्धचंद्राकार कपाट की सहायता से रुधिर पल्मोनरी धमनी से होते हुए कहाँ पहुँचता है, फेफड़े में पहुँचता है, फेफड़ों में पहुँचता है, फेफड़े में पहुँच जाता है। ठीक, ये जो अर्धचंद्राकार कपाट होता है रुधिर को आने तो इधर देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। अर्धचंद्राकार कपाट क्या करता है कि रुधिर को आने तो देता है लेकिन वापस जाने नहीं देता है। तो हमारा रुधिर पल्मोनरी धमनी से होते हुए कहाँ पहुँच जाता है, फेफड़े में पहुँच जाता है। जब फेफड़े में पहुँच जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन को क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं।
क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया और ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर लिए। जब ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण कर लेते हैं तो जो हमारा रुधिर होता है कैसा रुधिर हो जाता है, शुद्ध रुधिर बन जाता है। फिर फेफड़े से जो हमारा रुधिर होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, किसकी सहायता से, तो यहाँ देखिए पल्मोनरी धमनी थी तो यहाँ क्या होगा, पल्मोनरी सिरा होगा, पल्मोनरी सिरा। तो अब हमारा रुधिर कैसा हो गया, अब शुद्ध रुधिर हो गया, शुद्ध रुधिर। तो शुद्ध रुधिर पल्मोनरी सिरा की सहायता से कहाँ पहुँच जाता है, फिर बाएं अलिंद में पहुँच जाता है। कहाँ पहुँचता है, बाएं अलिंद। और बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में एक कपाट लगा होता है जिसे क्या कहते हैं, अगर इधर त्रिवलनी है तो इधर दोवलनी होगा, द्विवलनी कपाट लगा होता है। बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में क्या लगा होता है, द्विवलनी कपाट लगा होता है। फिर जब हमारा रुधिर इसमें बाएं अलिंद में पूर्ण रूप से भर जाता हो तो धीरे धीरे छन के कहाँ गिरता है, बाएं निलय में गिरता है। और बाएं निलय में यहीं पर क्या लगा होता है, एक महाधमनी लगी होती है, क्या, महाधमनी लगी होती है। और महाधमनी की सहायता से शुद्ध रुधिर, कौन सा, शुद्ध रुधिर संपूर्ण शरीर में क्या करता है, फैल जाता है। तो यही क्या हो गया, हमारा हृदय जो था, हृदय का काम यही हमारे शरीर में क्या करता है कि जो शुद्ध रुधिर अशुद्ध रुधिर होता है किसमें परिवर्तित कर देता है, शुद्ध रुधिर में परिवर्तित कर देता है। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन आप लोग के ऑब्जेक्टिव कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए सबसे पहले पूछा यही जाता है परीक्षाओं में कि जो हृदय होता है वो कितने कक्ष का बना होता है या कितने चैम्बर का बना होता है। तो जो हमारा हृदय होता है वो कितने चैम्बर का बना होता है, 4 चैम्बर का बना होता है। जैसे एक हो गया दायां अलिंद, दूसरा हो गया बायां अलिंद, एक हो गया दायां निलय और दूसरा हो गया बायां निलय। तो ये 4 चैम्बर का होता है, ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा फिर यहाँ से पूछा जाता है बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में कौन सा कपाट लगा होता है, तो द्विवलनी कपाट लगा होता है। इसके बाद यहाँ देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि पल्मोनरी धमनी में कौन सा रुधिर बहता है। तो पल्मोनरी धमनी में कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। कौन सा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर। फिर यहीं से पूछा जाता है पल्मोनरी सिरा में कौन सा रुधिर बहता है। तो पल्मोनरी सिरा में कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। फिर पूछा जाएगा कि जो शुद्ध रुधिर होता है इसमें किसकी अधिकता होती है। तो शुद्ध रुधिर में ऑक्सीजन की अधिकता होती है, जबकि अशुद्ध रुधिर में किसकी अधिकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है। तो हृदय आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए इसकी परिभाषा लिख देते हैं, इसको इरेज करते हैं तभी परिभाषा लिखेंगे। अब आइए इसको इरेज कर देते हैं। अगर फिगर बनाना चाहते हैं आप लोग बना लीजिए, फिर हम इसको इरेज करके इसकी परिभाषा लिखते हैं। आइए बच्चों, इसकी क्रिया विधि ने हम लोगों को फिगर के माध्यम से समझ लिया है। अब इसकी क्रिया विधि को लिखेंगे कैसे, आइए इसको समझ लेते हैं। क्या कहा गया क्रिया विधि में मानव हृदय के, कि मानव हृदय एक पेशीय अंग है, पेशीय युक्त क्या है, अंग है। इसके बाद कहा गया जो गुलाबी रंग का मुट्ठी के आकार का होता है। देखिए गुलाबी रंग का है और मुट्ठी, जैसे मुट्ठी बनती है ऐसे ना, इसी के आकार का होता है क्या, हमारा हृदय। इसके बाद कहा गया यह शरीर के केंद्रीय पंप अंग है। जब ये कहाँ से, ये महाधमनी जब पंप करता है महाधमनी, तब क्या होता है, संपूर्ण शरीर में हमारा रुधिर फैलता है। तो केंद्रीय पंप अंग है हमारा हृदय। 4 कोष्ठों से बटा हुआ होता है। 4 कोष्ठ क्या है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद और बायां निलय में। इसके बाद कहा गया जिसमें 2 अलिंद तथा 2 निलय होते हैं। शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा द्वारा दाएं अलिंद में आता है। इसके बाद रक्त पल्मोनरी धमनी के द्वारा फेफड़े में पहुंचता है, जहां अशुद्ध रक्त कौन सा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता होती है, अशुद्ध रक्त होता है। इसके बाद कहा गया और यह पल्मोनरी सिरा कहा गया। तो पल्मोनरी सिरा में कौन सा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर कौन सा है, जिसमें ऑक्सीजन की अधिकता होती है, द्वारा बाएं अलिंद में जाता है। तत्पश्चात शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आ जाता है। फिर रक्त महाधमनी, जो महाधमनी ये पंप करता है, तो द्वारा संपूर्ण शरीर में भेज दिया जाता है। तो ये इसकी क्रिया विधि हो गई, आप लोग को समझ में आया होगा। हमने फिगर के माध्यम से आप लोग को इसकी क्रिया विधि अच्छे से डिफाइन की है।
अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आने वाले परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं उसको आप लोग चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक हृदय यहीं पर हम इसको यहीं तक रखते हैं, हृदय को। फिर ऐसे ही अगले वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। थैंक यू सो मच।